तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 मैथ्स। ठीक है, तो इससे पहले क्लास 10 चैप्टर 8 क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। पर हम कर रहे हैं 2026-27 और आपको पता होगा कि सेवा हो या सीबीएसई बुक चेंज किया गया है। ठीक है, तो हम जो बुक बनाएंगे वो नए बुक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा जो नया सम्स ऐड हुआ है, ठीक है, या जो नया कॉन्सेप्ट पे जो बुक आया है आपका, हम उस हिसाब से उसको, क्योंकि बुक चेंज हुआ है और आपको भी पता है कि अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। हो सकता है आपके स्कूल से जो पेपर काटे उस पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ना दिया जाए, बुक का क्वेश्चन ही दे दे, बट फाइनल एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सिर्फ आजकल बुक के नॉलेज, बुक का जो नॉलेज है वो लेके फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज का भी बहुत जरूरी है आपको पेपर सम को सॉल्व करने के लिए, पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम ट्राई करेंगे आपको जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाए, जितना प्रोसेस उसको कम करके। ठीक है, जब तो आप वीडियो पे बने रहिए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट को यूज करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन को यूज करना। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया, अगर आपको कुछ डाउट है, कोई एक्स्ट्रा समय जो बुक के बाहर का कोई आरडी शर्मा या कोई टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसका फोटो क्लिक करके हमें इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा खुद का पर्सनल ऐप है, आप वहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी एंड सी। उसमें राइट एंगल कहाँ होगा, बी पे। तो राइट एंगल कहाँ दिया हमने, बी पे, मतलब बी के ऊपर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी का वैल्यू कितना बोला है, 24, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है ए बी, इसका वैल्यू कितना है, 24। ठीक है, उसी तरह बी सी, बी सी क्या होगा अपना बेस, बीसी का वैल्यू बोला है 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो ये हाइपोटेनस है एसी, इसका कुछ वैल्यू नहीं कहा गया। ठीक है, तो हाइपोटेनस एसी में हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना होगा, सबसे पहले हाइपोटेनस निकालना होगा। तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि एच का वैल्यू हमें नहीं पता तो एच का वैल्यू की जगह क्या लिखा हमने, एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना था 24, तो यहाँ पे क्या आ गया 24 स्क्वायर। बेस का वैल्यू कितना था 7, तो आ गया 7 स्क्वायर। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर कितना मिला 576, और 7 का स्क्वायर कितना मिला 49। अब दोनों को प्लस करके कितना मिला 625। अब h के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर अगर इक्वल के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो रूट ओवर 625 का वैल्यू कितना होगा 25। किसका वैल्यू निकला 25, h का, मतलब ये जो हाइपोटेनस है इसका वैल्यू कितना निकला 25। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या निकालने को बोला है, मेन ट्विस्ट यहाँ से शुरू होगा। बताओ क्या कहा है, साइन ए कॉस ए, और क्या निकालना है, साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो साइन ए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन ए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया है, इसको मत लिखना, देयरफॉर साइन ए। अब देखो साइन ए, एंगल ए कहाँ है, एंगल ए किधर, नीचे है या ऊपर है, ऊपर है ना। तो अगर ये एंगल है, अगर इस एंगल को पकड़ेंगे तो बेस क्या बन जाएगा, ए बी क्या बन जाएगा टर्म। देखो ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को कैसे देखना, इस टाइप का देखना। ठीक है, एंगल ए को कहां भी पकड़ना, नीचे। तो ए बी का वैल्यू कितना है 24, और बी सी का वैल्यू कितना है, ये 25 का 25 ही रहा। समझ में आ रहा है, मतलब अभी साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए को हमने क्या किया, ऊपर से नीचे लाया। तो ये जो पार्ट हुआ ए बी, इसका लेंथ कितना होगा, तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, बेस बन जाएगा, ये 24 बन गया। और ये जो BC है ये क्या बन गया 7, जो कि पहले ऊपर था। समझ में आ रहा है यहाँ पे, और हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही रहा। तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, P बाय एच, मतलब परपेंडिकुलर कितना होगा यहाँ पे, मतलब पहले ऐसे लिखना BC, और हाइपोटेनस क्या होगा AC। ठीक है, तो BC का वैल्यू कितना है 7, और AC का वैल्यू कितना है 25। ठीक उसी तरह cos A का वैल्यू कितना होगा B बाय एच, cos A का वैल्यू है B बाय एच। तो बेस कितना है अपना, तो क्या होगा, पहले इसका नाम लिखना AB बाय AC। तो AB का वैल्यू कितना है, तो AB का जगह आ गया 24, और AC का जगह क्या आ गया 25। समझ में आया। उसी तरह साइन C निकालना है अभी। तो देखो यहाँ पे साइन C, साइन C के लिए C को वापस नीचे ही पकड़ना होगा, ये पहले वाला डायग्राम।
तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या है, P बाय एच, मतलब क्या होगा, ए बी बाय ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू कितना है 25, ठीक है। उसी तरह कॉस सी का क्या होगा, बी बाय एच, कॉस सी का फॉर्मूला है बी बाय एच, मतलब बेस क्या होगा इसमें बी सी, और हाइपोटेनस क्या होगा ए सी, मतलब 7/25, ठीक है। तो सब निकल गया ना, साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी। याद रखना जो भी वैल्यू निकालने को दिया, एंगल ए हो, बी हो, सी हो, जो भी हो, उसको हमेशा क्या पकड़ लेना, उसको नीचे ले आना, ठीक है। नीचे लाने के बाद तुम्हारा बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएगा। पहले परपेंडिकुलर 24 था, इसमें परपेंडिकुलर क्या हो गया 7, इसमें बेस 7 था, इसमें इसका बेस क्या हो गया 24। इस चीज को याद रखना, ठीक है।